पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट, भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइंड फॉर द बेस्ट इवेंट। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं भारत की शान, हर सवारी का अभिमान इवेंट। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्। महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं, ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं, वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत सन्तति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणावतारं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजा वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, राम लखन सीता मन बसिया। सीता जी धरती की संतान थी, उपेक्षित संतान थी, जिसके माता पिता अपने घर में किसी भी कारण से नहीं रख सकते थे और उन्होंने खेत में छोड़ दिया। ये सारी उपेक्षित संतानें, ये सारी धरती की संतानें, ये सारे प्रकृति पुत्र, ये सारे ग्रामवासी, छोटे छोटे गांव के रहने वाले लोग, ये सारा गरीब समाज
यह सीता का स्वरूप है और यह सबके मन में जब विराजमान होते हैं तभी कोई कार्यकर्ता की ध्येय निष्ठा जगती है। और इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी के रूप में ये धरती की संतान मन में रहनी चाहिए, चिंतन में रहनी चाहिए। और लखनलाल जी तो धरती की ताकत का नाम है। धरती की संतानों को हम ताकतवर बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, स्वाभिमानी बनाएंगे। यह लक्ष्य भी प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में स्थापित होना चाहिए। और राम जी तो धर्म के प्रतीक हैं और इसलिए प्रखर हिंदुत्व, धर्म की प्रखर भावना यह राम जी के रूप में मन में स्थापित होनी चाहिए। इसी को ध्येय निष्ठा कहते हैं, इसी को ध्येयवाद कहते हैं। और इसी को संघ की प्रार्थना में कहा गया, अक्षय ध्येय निष्ठा हृदयंता प्रजाकर्तु तीव्रा निशम। रात दिन तीव्र थे, तीव्र अग्नि के समान हृदय में ध्येय निष्ठा जलनी चाहिए। यही कार्यकर्ता का लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हमको बताया। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। सबको मेरा एकल प्रणाम। मैं गुरदीप सिंह, भाग नूरपर, अंचल नगरोटा सूरिया, संच ज्वाली विद्यालय ग्राम ज्वाली 2 का ग्राम प्रमुख बोल रहा हूँ। हमारे जहाँ एकल का कार्य बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। ज़्यादा करके उद्घोष क्रांति के कार्य में लोग बहुत बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। समिति के लोग और अन्य गांव के लोग हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि माननीय श्याम गुप्त जी उद्घोष क्रांति में कब अपने विचार प्रकट करेंगे। वे उनके विचारों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम जी। मैं उमा देवी, भाग पठानकोट, संभाग पंजाब। माननीय श्याम जी का जो कार्यक्रम रविवार को सुभारती चैनल पर आता है, हमारे गांव के लोग उसको बहुत ही बढ़ चढ़कर देखते हैं। ये कार्यक्रम हमें आजकल के, जहाँ की आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, वहीं ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज की संस्कृति, देश की संस्कृति के साथ जोड़े रखने का काम करता है। तो हम माननीय श्याम जी से यही आशा करते हैं कि वैसे ही ये जो कार्यक्रम है वो प्रसारित करते रहें, ताकि हम आज के युग में भी अपनी संस्कृति और देश धर्म के साथ जुड़े रहें। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सबको मेरा नमस्कार। हम लोग पिछले सत्र में चर्चा कर रहे थे राम लखन सीता मन बसिया। इसका एक अर्थ यह भी है कि हमारा ध्येय हमारे अंतःकरण में जागृत अवस्था में होना चाहिए। आखिर हमारा ध्येय क्या है? हम इस देश में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हम इस देश में धर्म राज्य स्थापित करना चाहते हैं। हम इस देश में राजनीति धर्म सत्ता के नियंत्रण में देखना चाहते हैं। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है सीता को सम्मान करो, धरती पुत्रों को सम्मान करो और लखन लाल जी को जगाओ, धरती की ताकत जगाओ। ये ध्येयवाद हमारे हृदय में, अंतःकरण में प्रज्वलित अग्नि के समान जीवित रहे। संघ की प्रार्थना में हम भगवान से 5 गुण मांगते हैं। 4 गुण मांग लिए। शील मांगा अर्थात चरित्र, शक्ति मांगा, ज्ञान मांगा, साहस वीर व्रत मांगा,
लेकिन मन नहीं भरा। और अंत में हम भगवान से कहते हैं, भगवान तदंतः स्मृत्वक्षया ध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रा निशम। प्रभो, ये ध्येय की निष्ठा, अखंड निष्ठा हृदय के अंतःकरण में प्रज्वलित हो, अनिशम रात दिन तीव्रता पूर्वक। इसी बात को तुलसीदास जी यहाँ लिख रहे हैं, राम लखन सीता मन बसिया। मन में राम लखन सीता रूपी ध्येयवाद बैठ जाए, और जिसके मन में ये ध्येयवाद की अग्नि प्रज्वलित होती है, उसके वाणी में अपने आप ताकत आ जाती है। और जो हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य है कि हम गांव-गांव की ग्राम समितियों को सक्रिय करेंगे, संच समिति को सक्रिय करेंगे, अंचल समिति, भाग समिति को सक्रिय करेंगे, अर्थात समाज के सामान्य लोग एकल को अपना काम माने। कोई भी काम जब पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के आधार पर चलता है, उसको प्रारंभिक स्थिति कहते हैं। और जब वो काम गांव के, शहर के, देश के नागरिकों का अपना काम बन जाता है, वह ताकतवर संगठन कहलाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उदाहरण लो, मात्र 2-2.5 हजार प्रचारक और कितना विशाल संगठन। कौन कर रहा है वो काम? वही स्थानीय कार्यकर्ता जो गृहस्थी में भी अपने सब परिवार का लालन पालन करते हुए बाकी समय देश को दे रहे हैं। यही हमारी भी स्थिति होनी चाहिए, अर्थात हमारी ग्राम समिति, संच समिति, अंचल समिति एकल अभियान को अपना काम मान ले। अब इसमें कई बार ये मन में आता है कि कितने लोग सक्रिय होंगे। ध्यान रखो, पूरी रामायण में राम जी केवल एक कार्यकर्ता ही बना पाए, हनुमान जी, जिनका जीवन लक्ष्य राम जी का काम हो गया। बाकी सब ने कुछ समय काम किया और उसके बाद का वर्णन नहीं मिलता है। प्रभु राम अपने जीवन में केवल एक कार्यकर्ता बनाते और क्रांति कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। हमने यदि एक कार्यकर्ता भी बना लिया, एक दीपक भी जल गया, अंधकार के कमरे में प्रकाश आ जाएगा, अंधकार चला जाएगा। लेकिन एक कार्यकर्ता भी तैयार करना, ये राम जी समान बनने के द्वारा ही हो सकता है। और ऐसा कहते हैं, यदि हमने 2 कार्यकर्ता बना लिए, 2 बिंदुओं को लंबा करके कितनी भी लंबी रेखा खींच सकते हो। 2 कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं। और यदि 3 कार्यकर्ता बन गए तो 3 कार्यकर्ताओं से एक गोला बनता है। उस गोले को कितना भी बड़ा करके कितने भी लोगों को संगठित कर सकते हो। और 4 बन गए तो उसको चतुर्भुज कहते हैं, विष्णु का रूप कहते हैं। जो विष्णु अवतार लेकर काम करते हैं, वह काम करने की क्षमता ये 4 समर्पित, आतुर, राम लखन सीता मन बसिया वाले कार्यकर्ता बन जाएं, उस क्षेत्र में विष्णु का अवतार हो जाएगा। और 5 कार्यकर्ता तो पंच परमेश्वर कहा गया है। 5 से अधिक किसी भी संस्था में, किसी भी इकाई में
पूर्ण समर्पित कार्यकर्ता नहीं होते हैं। 1, 2, 3 हो गया, 4 तक भी बहुत कम, 5 तक बड़ा असंभव है। इसलिए ये मत सोचो कि समिति के लोग कितने सक्रिय हुए, ये सोचो क्या एक भी कार्यकर्ता मेरे व्यवहार से प्रभावित हुआ या नहीं। और ध्यान रखो, मैंने पिछले बार भी कहा, हनुमान जी ज्ञान गुण सागर हैं। मैंने कहा जब तक गुण नहीं होता ज्ञान लंगड़ा होता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता गुण अंधा होता है। आपको ज्ञान भी चाहिए और उसका जीवन में व्यवहार भी चाहिए। जिस कार्यकर्ता के जीवन में समर्पण, परिश्रम, आतुरता, उसकी आंखें बोलने लगेंगी, सामने वाला कोई समिति का व्यक्ति उसकी बात का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए हनुमान चालीसा हमको समझा रही है कि यदि तुम्हारे जीवन में हनुमत तत्व प्रकट हो गया तो समिति सक्रिय हो जाएगी। समिति की सक्रियता में संख्या की चिंता मत करना, समर्पण की चिंता करना। सेवावृत्तियों की संख्या पर गर्व मत करो, समर्पण पर गर्व करो। समर्पण सच्चा है तो एक हनुमान भी क्रांति ले आएगा, और समर्पण सच्चा नहीं है तो कितने भी लाखों लोगों की भीड़ कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए इन 8 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के माध्यम से हमें कैसा बनना है इसकी चर्चा की। अब आगामी 4 चौपाइयाँ हमें क्या करना है इसकी चर्चा तुलसीदास जी कर रहे हैं। आइए पहले वे 4 चौपाइयाँ हम सुनते हैं, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। चलो शुरू करो। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। प्रसंग तो अशोक वाटिका का है कि हनुमान जी वहाँ गए। हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप धर के सीता जी के दर्शन किए। सीता जी ने हनुमान जी को नहीं देखा था। पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं तो प्रभु राम का दूत हूँ, आपकी सेवा में मुझको भेजा है। छोटा रूप देखकर सीता जी को लगा ये क्या छोटा सा बंदर अपने को कह रहा है राम जी का दूत हूँ। तो बातचीत में कहा कि क्या कहा है राम जी ने? और राम जी ने कहा है कि माँ तुम चिंता मत करो, हमारी सेना में बड़े बड़े वीर हैं, हम आएंगे, रावण को हराएंगे, तुमको मुक्त कराएंगे। सीता कहना है तुम्हारी सेना में बड़े बड़े वीर हैं, तुम्हारी तरह बंदर, और हनुमान ये रावण की सेना को हराएंगे। सीता के मन में संदेह निर्माण हुआ और हनुमान जी ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए। सीता को विश्वास हो गया। हमको भी गांव में गांव की अस्मिता रूपी सीता, गांव की समृद्धि रूपी सीता, गांव की शांति रूपी सीता, गांव की एकता रूपी सीता, यह रावण के चंगुल में आज
ग्रसित है और उस सीता को विश्वास दिलाना है माँ के पास तो बच्चा बनकर ही जाया जा सकता है, सूक्ष्म रूप धर के ही माँ के पास कोई जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। लंका को जलाने के लिए विकट रूप का धारण करना पड़ता है। आज के संदर्भ में हम समझना चाहेंगे। देखो, रावण के 10 सिर थे, आज भी ग्राम की अस्मिता रूपी सीता पर प्रहार करने के लिए 10 सिर का रावण आक्रमण कर रहा है या आक्रमण कर चुका है। सीता उसकी बंदी बन गई है। ये 10 रूप कौन है? तो हमारे गांव के गरीब लोगों को, वनवासी लोगों को शोषण करने के लिए, सामाजिक शोषण, राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण, बलशाली लोगों का शोषण, धार्मिक लोगों का शोषण, व्यापारी लोगों का शोषण, नगरीय समाज का शोषण, जन, जल, जंगल, जानवर, इनके दुश्मन, ये सारे के सारे रावण के 10 सिर हैं जो गांव की अस्मिता रूपी सीता को बंदी बनाए हुए हैं। और हमारे गांव की सीता अशोक वाटिका में रो रही है। अब इन सारे रावण के अहंकार को दूर करने का उपाय जो हनुमान ने किया वो करना होगा। इन सारे रावण की लंका जिस पर ये गर्व करते हैं, सोने की लंका पर रावण का गर्व था, ये सारे गांव के दुश्मन अपने अपने समृद्धि पर अहंकार कर रहे हैं। उस अहंकार को जलाना होगा, उसके लिए विकट रूप धारण करना होगा, उसके लिए एकल अभियान की न जाने कितनी शाखाएं बनेंगी। अभी तो केवल 8-10 शाखाओं से ही लोग परेशान हैं, लेकिन न जाने कितना विकट रूप हमको धारण करना होगा ये 10 सिर वाले रावण को परास्त करने के लिए। एक और इसमें भाव छिपा है। राम जी ने हनुमान को सीता के खोज करने का आदेश दिया था। तो हनुमान जी सीता की खोज करके चले जाते वापस, लेकिन हनुमान जी ने सीता की खोज करने के साथ साथ उनके सारे जंगल उजाड़ दिए और उनको मारने के लिए आने वाले अनेक लोगों को मार दिया। हनुमान जी चले गए रावण के दरबार में और वहाँ पर ललकार दिया, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई, लंका जला दी गई। यहीं पर रामायण हमको एक नया संकेत देती है। कार्यकर्ता 2 प्रकार के होते हैं, एक कर्मचारी, एक कार्यकर्ता। कर्मचारी उसको कहते हैं जिसका ध्यान केवल बताए हुए कर्म पर होता है, और कार्यकर्ता उसको कहते हैं जो बताए हुए कार्य के लक्ष्य पर होता है ध्यान। यदि हनुमान जी केवल सीता की खोज करके आ जाते तो वो कर्मचारी की श्रेणी में आते। उत्तम कार्यकर्ता वो है जो लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आवश्यक सब काम करता है। हनुमान जी ने वही किया। सीता की खोज के साथ साथ रावण की सेना की ताकत को भी तोल लिया। रावण के अहंकार को तोड़ने के लिए बंदी होकर, उनके दरबार में भी शामिल होकर
उनके सारे दरबारियों के चरित्र को समझ लिया, विभीषण से दोस्ती कर ली और लंका को जलाकर रावण को भयभीत किया। यह है सच्चा कार्यकर्ता का लक्षण। एक उदाहरण देता हूँ। एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी, विदेशों से रुई मंगाकर भारत में बड़ा व्यापार चलता था। अनेक शहरों में उनके ऑफिस थे। कंपनी का मालिक उन ऑफिस में अपने हिसाब से महीने 2 महीने में एक बार जाता था। एक स्थान की बात, कंपनी का मालिक उस ऑफिस में आया। उस ऑफिस में 2 ही कर्मचारी थे, एक चौकीदार प्यून और एक मैनेजर। तो मालिक जब आया तो उस प्यून ने, उस चौकीदार ने शिकायत की, साहब कितना बड़ा अन्याय है, मैं भी 8-9 घंटे की ड्यूटी करता हूँ और मैनेजर साहब भी 8-9 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन मेरी तनख्वाह और उनकी तनख्वाह में ज़मीन आसमान का अंतर क्यों है। मालिक ने कहा ठीक है, तुमको मैं समझा दूंगा। शाम का समय हुआ, मालिक ने उस चौकीदार को कहा, जाओ देखो पानी के जहाज़ से हमारे लिए कुछ रुई आई है, वो रुई कहाँ से आई है देख कर आओ। वो चौकीदार गया साइकिल पर, वहाँ गया, पूछा कि रूस से रुई आई है। आकर मालिक को बताया, साहब रूस से आई है। अच्छा रूस से आई है, कितनी आई है? ओह कितनी आई है? फिर गया पूछ के आया, साहब इतने टन आई है। किस क्वालिटी की आई है? वो किस क्वालिटी की आई है? फिर गया, फिर पूछ के आया। जितने प्रश्न उतनी बार वो गया और पूछ के आया। फिर मालिक ने उस मैनेजर को बुलाया, उसको कहा देखो हमारे कंपनी के लिए रुई का पानी का जहाज़ आया है, ज़रा वहाँ पर जानकारी करके आओ, रुई कहाँ से आई है। वो गया और सारी जानकारी एक साथ लेकर आ गया। तब मालिक ने उस प्यून को समझाया, देखो जो काम तुमने 8 घंटे में किया वह काम इसने 1 घंटे में किया, इसलिए तुमसे 8 गुना तनख्वाह इनकी ज़्यादा है। तुम कार्यकर्ता नहीं हो, ये कार्यकर्ता है, तुम कर्मचारी हो। तुमको जो काम बताया वो काम तुमने किया, लेकिन इसने वो सब किया जो बताया नहीं, लेकिन काम के लिए आवश्यक था। मित्रों, हमको भी कार्यकर्ता बनना है। हमें केवल बताए हुए काम को ही नहीं करना, वो तो करना ही है, लेकिन काम के लिए आवश्यक सब कुछ करना है। यह हनुमान जी की विशेषता। तो हनुमान जी ने लंका जलाई और फिर क्या किया? भीम रूप धरि असुर संहारे। सारे असुर दुष्ट लोग, उनको भी भीम रूप धर के, बड़ा विशाल रूप धर के उनका संहार किया। अर्थात यह भी सीता की सेवा का आवश्यक काम है। जो असुर हैं, जो दुष्ट हैं, जो मां सीता का अपमान करते हैं, उनका संहार करना ही एकमेव रास्ता है। लेकिन उसके लिए भीम रूप धारण करना पड़ता है, विशाल संगठन। कल्पना करो, एकल अभियान 10 करोड़ परिवारों का अभियान बन जाए, 50 करोड़ का समाज एकल की हुंकार सुनने के लिए तैयार, हनुमान जागृत। कौन सा असुर है जो
केवल एकल की टेढ़ी आंख देखकर ही भस्म नहीं हो जाएगा, किसी को भस्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अरे भीम रूप धारण करो, असुर का संहार हो जाएगा। लेकिन ये क्या तुलसीदास जी कह रहे, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। क्या रामचंद्र जी का यही काम था कि विकट रूप धरि लंका जरावा, ये राम जी का काम था? भीम रूप धरि असुर संहारे राम जी का काम था? हाँ, यही राम जी का काम था। जो लोग राम जी को केवल भगवान मानकर आरती करते हैं, वो राम जी का अपमान कर रहे हैं। राम जी यदि जीवित होकर अपने मन में पूछते होंगे तो इन सब के प्रति क्या सोचते होंगे? अरे मेरा काम कुछ, और ये मुझको चापलूसी करके खुश करना चाहते हैं। मेरी आरती उतार कर, मेरा नाम लेकर, मेरी माला लेकर मुझको खुश करना चाहते हैं। राम जी कभी खुश नहीं होंगे। इसीलिए आज हमारे देश में मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, मंदिर में जाने वालों की संख्या बढ़ रही है। उसी अनुपात में इस देश में अत्याचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मंदिर में बैठे हुए पत्थर के भगवान को भगवान मान रहे हो। तुम उनके सामने आरती करके, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करने का काम कर रहे हो, जो कि सत्य नहीं है। एक उदाहरण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और फिर वहाँ से लौटकर अपने कार्यकर्ताओं की बैठक में आए। तो लोगों ने पूछा कि पंडित जी, आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, आप बड़े विद्वान हैं, कृपया बताइए क्या संदेश देते हैं जगन्नाथ जी? अब देखो, पंडित जी ने जो बात कही वही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। पंडित जी ने कहा, ये जगत के नाथ जगन्नाथ कलयुग में, यही आज के कलयुग के अवतार हैं, जगत के नाथ हैं। एक भक्त जगन्नाथ जी के पास गया और कहने लगा, हे जगत के नाथ जगन्नाथ, मेरी भारत माँ को बचाओ, देश में इतना अत्याचार, इतना कदाचार, ये सब हो रहा है, इसकी रक्षा करो। जगन्नाथ ने कहा, रे भक्त, तू देख नहीं रहा है? तो आप त्रेता युग में अयोध्या से लंका जाते जाते मेरे पैर थक गए, अब मेरे पैर नहीं हैं। द्वापर युग में घोड़े की लगाम खींचते खींचते मेरे हाथ थक गए, अब मेरे हाथ नहीं हैं। अब मेरे पास केवल आंखें हैं, आंखें, वो भी गोल गोल, उस पर पलक नहीं है। मतलब मैं केवल देखूंगा कि काम तुम कर रहे हो कि नहीं। भक्त ने कहा कि भगवान, आप भगवान हैं, हम मनुष्य हैं। अरे मैंने मनुष्य बनकर जो काम किया वही करने के लिए कह रहा हूं। तुम्हारे घर के 10-20 किलोमीटर दूर एक वनवासी कुटिया में जाकर उसको प्यार नहीं कर सकते। तुम अपने गाड़ी उठाकर 100-200 किलोमीटर जाकर किसी गांव को अपना नहीं सकते। मैंने तो यही किया था त्रेता युग में, द्वापर युग में। अब वो काम तुमको करना पड़ेगा और मैं देखूंगा कि तुम ये काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रात दिन मेरी पलकें खुली हुई हैं। यह है जगन्नाथ का संदेश। और दूसरा उन्होंने बताया, देखो जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ पूजा ले रहे हैं। पत्नी अलग से छोटे से कमरे में लक्ष्मी बनकर है। क्या मतलब? जगन्नाथ
इस पूरे राष्ट्र, पूरे समाज को संदेश दे रहे हैं, हम सब भाई बहन हैं। इसकी पूजा होगी। ये पत्नी, ये बच्चे, ये परिवार, ये बाद की बात, पहले पूरा समाज, एक परम पिता परमात्मा के हम सब संतान, एक भारत माता की हम सब संतान, हम सब भाई बहन हो गए। और जिस दिन इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति परस्पर भाई बहन बन जाएगा, जगत का नाथ कह रहा है कि जगत का कल्याण हो जाएगा। यही है जगन्नाथ का संदेश। और जगन्नाथ इसके रथ को हजारों लोग खींचकर मौसी के घर पहुंचाते हैं। जगन्नाथ का रथ पूरा समाज जब खींचेगा तब वो चलेगा। और जगन्नाथ के बारे में एक बात और है, ये जगन्नाथ लकड़ी के भगवान हैं। दुनिया में या हमारे भारत में किसी मंदिर में लकड़ी के भगवान नहीं होते हैं। या तो संगमरमर के होंगे या धातु के होंगे। इस मंदिर में सब भगवान संगमरमर के हैं। केवल जगन्नाथ लकड़ी के भगवान। और वो भी कैसे बनते हैं, उसकी कहानी में मैं बताना चाहता हूँ। अभी अभी रथ यात्रा का समय पूरा हुआ। इस रथ यात्रा के कई महीने पहले जगन्नाथ की रथ बनाने के लिए उनके सेवक जंगलों में जाते हैं। जिस पेड़ पर शंख, चक्र, गदा के चिन्ह मिलते हैं, उसी पेड़ को काटकर वे पुरी में लाते हैं और उन्हीं पेड़ों से ही रथ बनता है। प्रतिवर्ष नया रथ बनता है। जिन पेड़ों में चक्र, सुदर्शन और हमारे सारे शुभ चिन्ह होते हैं। क्या मतलब है इसका? प्रकृति माँ जहाँ पर शुभ संकेत चिन्ह मिलते हैं, वही जगन्नाथ का रथ बनता है। और ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथ की खोज एक वनवासी ने की थी। इसलिए आज जगन्नाथ के मंदिर में पुजारी, सेवक जो उनका भोजन बनाते हैं, केवल वनवासी ही होते हैं। और जगन्नाथ का प्रसाद, यह जो हम चावल बनाते हैं वैसा चावल होता है। और वहाँ पर एक स्थान है, उस पर बैठकर सब भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और ऐसा कहते हैं, उस समय कोई भी भक्त, कोई भी दर्शक तुम्हारे पास आकर तुम्हारी हांडी से चावल लेकर खाना शुरू कर दे और तुम्हारे मन में विचार आ गया कि ये किस जाति का है, सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। यह है जगन्नाथ संस्कृति। यह है जगत के नाथ स्वामी की कहानी। आज इस देश को फिर से उसी समाज की शक्ति का जागरण करना है। वही राम जी का काम है। और फिर चौपाई कहती है, लाए सजीवन लखन जियाए, संजीवनी बूटी लाए और लखन लाल जी की मूर्छा दूर की। मित्रों, रामायण में राम रावण युद्ध में लखन लाल जी 2 बार मूर्छित हुए थे। एक बार रावण के द्वारा, एक बार मेघनाथ के द्वारा। और वाल्मीकि रामायण कहती है, दोनों अवसर पर जब रावण के वान से, शक्तिवान से लखनलाल जी मूर्छित हुए,
तो रावण बहुत प्रसन्न हो गया, दौड़ के आया और लखनलाल जी को उठाकर अपनी लंका में ले जाकर सीता को दिखाने की सोचा। उसको उठाकर अपने लंका में ले जाने की योजना बनाई। रामायण कहती है कि रावण और उसके सारे लोग लग गए, लखनलाल जी को नहीं उठा पाए। और थोड़ी देर के बाद हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, हनुमान जी लखनलाल जी को उठाकर राम जी के पास ले आए। दूसरी बार जब मेघनाथ का ब्रह्मास्त्र लगा, शक्तिवान लगा, लखनलाल जी और मूर्छित हुए। मेघनाथ ने भी वही काम किया, लखनलाल जी को उठाकर लंका में ले जाने का प्रयास किया। रामायण कहती है कि सैकड़ों सैनिकों ने लखनलाल जी को उठाने की कोशिश की, लखनलाल जी नहीं उठे। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी, दौड़कर हनुमान जी ने उनको उठाया, राम जी के पास ले गए। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है मूर्छित लखनलाल को, मूर्छित धरती की ताकत को न रावण राजा जगा सकता है, उठा सकता है, ना ही मेघनाथ जिसको सारा वरदान मिला है, ना वो भी उठा सकता है, ना वो भी जगा सकता है। उठाता कौन है? हनुमान। इस देश का वनवासी युवा वही धरती की ताकत जगाएगा। और धरती की ताकत जगाने के लिए जब संजीवनी बूटी लाने का प्रसंग आया, अब देखो उसकी समय सीमा भी निश्चित। सुषेण ने कह दिया, प्रातःकाल सूर्य उदय के पूर्व यदि संजीवनी बूटी नहीं आई और सूर्य निकल गया, लखनलाल जी को बताना मुश्किल हो जाएगा। युद्ध समाप्त होगा सायंकाल, उसके बाद सुषेण को लाया गया होगा, सुषेण ने बताया होगा, फिर लखनलाल जी चले होंगे। वो गए संजीवनी बूटी हिमालय पर आकर, कहाँ लंका, कहाँ हिमालय, और वहाँ आकर उन्होंने संजीवनी बूटी खोजी, नहीं मिली, पहाड़ उठाया, चले वापिस। रास्ते में भरत जी ने तीर मारकर उनको गिराया, वहाँ कुछ बाधा आई, और बीच में एक नेमी नाम का राक्षस एक संत बनकर उनके रास्ते को रोका। ये सब होने के बाद भी सूर्य उदय के पहले लखनलाल जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी आ गई। क्या गति होगी? बस इसी को कहा है पवन पुत्र हनुमान। और जब लखनलाल जी को संजीवनी बूटी आई तो फिर लाए सजीवन लखन जी आए। राम जी ने प्रसन्न होकर उनको गले लगा लिया, क्योंकि असंभव काम हनुमान जी ने किया। मित्रों, आज भी धरती की ताकत मूर्छित है। ये वनवासी समाज, ये गरीब समाज मूर्छित अवस्था में है। इसको संजीवनी बूटी लाने का काम एकल अभियान ने किया। पंचमुखी शिक्षा रूपी संजीवनी बूटी से हम धरती की ताकत जगाएंगे, भारत को सुखी बनाएंगे। यही राम जी का काम है। और जब कोई राम जी का काम करता है तो राम जी प्रसन्न होकर क्या बोलते हैं? अरे हनुमान, तुम तो भरत से भी अधिक मुझे प्यारे हो। राम जी बार बार भरत का नाम लेते हैं, उदाहरण भरत का देते हैं। इसकी चर्चा बाद में करेंगे। देखो, राम जी के छोटे भाई भरत भी थे तो लखनलाल जी भी थे। लखनलाल जी उनके साथ थे, लेकिन उदाहरण भरत जी का दे रहे हैं, लखनलाल जी का नहीं दे रहे। उसका भी एक कारण है। लखनलाल जी के सामने लखनलाल जी की
प्रशंसा नहीं की जाती। ये संगठन शास्त्र का नियम है। इसलिए अनुपस्थित भरत के बारे में ही राम जी कह रहे, हनुमान तुम तो मेरे भरत के समान भाई हो। अर्थात इन 4 चौपाइयों से हमको तुलसीदास जी यह संकेत कर रहे हैं हमें क्या करना है। आइए इसके बाद की 4 चौपाइयों में हम सुनेंगे कि ये सब करने के बाद समाज में क्या होता है, समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है। इसके लिए आगे की चौपाइयाँ हमको मार्ग दिखाती हैं। आरंभ करिए। सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल नहाते, कवि गोविंद कहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि जब हनुमान जी ने लखनलाल जी को संजीवनी बूटी से मूर्छा से बचा लिया, राम जी ने उनको अपने सगे भाई भरत के समान कहकर गले से लगा लिया। समाज का प्रत्येक वर्ग लखनलाल जी की प्रशंसा कर रहा है। शेषनाग जी प्रशंसा कर रहे हैं, सरस्वती माँ प्रशंसा कर रही है, बड़े बड़े राजा प्रशंसा कर रहे हैं, धनपति प्रशंसा कर रहे हैं, बलवान प्रशंसा कर रहे हैं, ऋषि मुनि प्रशंसा कर रहे हैं। समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसने हनुमान जी की प्रशंसा नहीं की। मित्रों, जिस दिन एकल अभियान धरती की ताकत जगाएगा, 10 करोड़ इस वनवासी परिवार को हनुमान परिवार बनाएगा, 10 करोड़ युवाओं को हनुमान के रूप में खड़ा करेगा, सारी दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी। प्रभु राम तो तुमको आलिंगन में लगा ही लेंगे, लेकिन समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं जो तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। देखो, इस कोरोना के संकट में एक बहुत छोटा सा काम हमने किया। हमने कोरोना का प्रारंभ होते ही मार्च महीने से ही गांव-गांव की रक्षा करने का एक उपक्रम शुरू किया। विचार क्रांति के नाम से हर गांव को सुरक्षित करने की योजना बनाई और 3-4 महीने में ही, अर्थात इस जून मास के अंत तक या मध्य तक क्या दिखाई दिया? सारा शहर संक्रमित, सारा ग्रामीण भारत सुरक्षित। असंभव काम करके हमारे हनुमानों ने दिखाया। सारा देश, सारी दुनिया आज एकल अभियान की प्रशंसा कर रही है। सारे नगरवासी एक ही बात कह रहे हैं कि एकल अभियान यदि समय से सक्रिय नहीं होता, गांव की रक्षा नहीं होती। एक छोटे से काम पर सारा समाज तुमको आशीर्वाद दे रहा है, और यदि तुमने धरती की ताकत जगा ली, उसका बहुत सीधा मतलब है 10 करोड़ परिवारों को हनुमान परिवार बना लिया। 10 करोड़ परिवारों के एक एक युवक को हमने हनुमान योद्धा बना लिया। 10 परिवार पर एक हमने युवा योद्धा बना लिया। यह धरती की ताकत जग जाएगी। सारे देश का हर समाज प्रशंसा करेगा।
लेकिन इससे बड़ा काम होगा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। देखो, आज सारा देश का सामान्य नागरिक राजनीतिक सत्ता से अपेक्षा कर रहा है और राजनीतिक सत्ता के बारे में चिंतित भी है, कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी हमको मार्ग दिखाते हैं। हनुमान जी ने सुग्रीव को राम जी से दोस्ती करके किस प्रकार राजपद पर बैठाया। जिसके दिल में राम, वही बनेगा इस देश का राजा। यही काम हनुमान जी का। इसकी व्याख्या हम अगले सत्र में करेंगे। असंभव काम अर्थात राम भक्त ही सरकार बनाएंगे, राम भक्त ही राजा बनेंगे और कोई नहीं बन पाएगा। ये काम इस देश का हनुमान करके दिखाएगा। अगले सत्र में इसकी चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। कुमार ग्राम प्रमुख सैजादपुर गुजर से हूँ। जो एकल विद्यालय का उद्घोष कार्यक्रम आता है उसे मैं स्वयं देखता हूँ और गांव वालों को भी दिखाता हूँ। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ये कार्यक्रम आगे भी चलना चाहिए। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मैं भूदेव, ग्राम प्रमुख, ग्राम समिति, विद्यालय ग्राम अटेरना, संच बल्लभगढ़, उद्घोष क्रांति, श्री राम जी कार्यक्रम श्याम जी द्वारा हम सुनते हैं। यह हमें बहुत अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम से हमें राम जी, हनुमान जी के जीवन की प्रेरणा में अच्छे संस्कार मिलते हैं। हमें भी इस राम जी के आदर्शों को जीवन में ढालना चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को देखें और जय श्री राम। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, इवेंट। पर्वत से मजबूत, हीरा से अटूट, पर्यावरण का दोस्त, सड़क और पॉकेट का सम्मान, ई रिक्शा का हनुमान, इवेंट। भारत की शान, हर सवारी का अभिमान, डिजाइन्ड फॉर द बेस्ट, इवेंट।